जिन्नात की उम्रें बहुत लंबी होती हैं। मेरे करीबी मोहसिन सहाबी बाबा जिन्नात में वो हस्ती हैं जो खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में रहे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना, कई सहाबा और औलिया की ज़िंदगी में उनके साथी रहे। इन पर कायनात के वो राज खुले हैं जो अब तक बहुत कम लोगों तक पहुँचे हैं। बहुत से तो ऐसे हैं कि मैं बता नहीं सकता। मैं अल्लामा लाहौती पुर इसरारी यानी जिन्नात का पैदाइशी दोस्त आज आपको उनसे मिले चंद ऐसे राज बताना चाहता हूँ जो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। चंद साल पहले मेरा जिन्नात की एक शादी में जाना हुआ। वहाँ सहाबी बाबा ने मुझे किसी से मिलवाया। इनसे मिले, ये बावर्ची जिन हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बुजुर्ग हस्तियों की खिदमत की है। जनाब मुझे कुछ हस्तियों के अहवाल सुनाए। बस जनाब, हर बुजुर्ग का अपना ज़ौक़ था, अपनी पसंद थी। हाँ, एक अनोखी चीज़ आपको बताता हूँ। कई साल मैंने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ज़िंदगी गुजारी। वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। ये जो तुमने बकरी का गोश्त बनाया है आज, मज़ा आ गया। इतने साल तुमने मेरी खिदमत की है। मैं तुम्हें आज एक तोहफा देता हूँ। सूरह रहमान की आयत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब भी तुम्हारा कुछ खाने को दिल चाहे, दुनिया की कोई चीज़, बस उसका तसव्वुर करके एक बार पढ़ लेना, वो चीज़ तुम्हारे सामने आ जाएगी। दुनिया के किसी भी मुल्क या कोने में जाना चाहो, बस उसका तसव्वुर करके ये पढ़ो, फ़ौरन वहाँ पहुँच जाओगे। मुझे बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से इस अमल की ख़ास इजाज़त है। आज ये मैं आपको बख्श रहा हूँ। जज़ाकल्लाह जनाब। अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह आपने इतनी लंबी उम्र पाई है। यकीनन आपने मुग़ल हुक्मरानों का दौर भी देखा होगा। उनके बारे में कोई अनोखी बात? जी हाँ, बिल्कुल। वो तो मेरे लिए ऐसे है जैसे कल की बात हो। आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद आपको किसी किताब में भी ना मिले। जब बर्रे सग़ीर पर मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत थी, मैं उस वक़्त लाल किले में रहता था। एक चीज़ जो उसके बारे में पूरी दुनिया को मालूम है कि दिन रात उसके दरबार में अयाशी की महफिल लगी रहती थी, लेकिन वो लोगों के फ़न का बहुत कदरदान था। तकरीबन हर फ़न का साहिब कमाल उसके दरबार में मौजूद होता। वो उन पर इनामात की बरसात करता। मुझे डर है कि जिस तरह बादशाह दिन रात इन लोगों पर ख़जाना लुटा रहा है, कहीं ये ख़जाना ख़त्म ना हो जाए। बादशाह का मिजाज ही कुछ ऐसा है, किसी की हिम्मत नहीं कि इनको इस बारे में खबरदार करे। एक दिन ऐसे ही महफिल में बैठे बादशाह की एक पंडित से बातचीत चल रही थी। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी रियाया मुझसे मोहब्बत नहीं करती। एक अजीब सी बेचैनी रहती है। एक मूर्ख इंसान ये सोचता है कि उसे प्यार नहीं मिल रहा, परंतु एक महान इंसान ये सोचता है कि क्या मैं प्यार बांट रहा हूँ, क्या लोग मेरा प्यार पा रहे हैं। वाह, क्या बात कर दी, मज़ा आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने जंगलों और गारों में वक्त तो गुजारा होगा? हाँ गुजारा है, बिल्कुल गुजारा है। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा वहाँ जिन्नात से कभी सामना हुआ? हाँ, बहुत दफ़ा। कई बार उन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश भी की। तो तुम उनसे बचे कैसे? ये एक राज है, मैं हर किसी को नहीं बता सकता। अरे जनाब, आप मुझ पर यकीन रखो, ये राज बस मुझ तक ही रहेगा। तो फिर सुनो, आपके कुरान में खुदा का एक नाम आया है, कहार। ये लफ्ज़ जादू, जन्नात और शयातीन के लिए एक नंगी तलवार है। जो बंदा भी या कहार पढ़ता हो, दुनिया की कोई शैतानी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन ध्यान रखना, ये राज बाहर न जाए, क्योंकि ये अगर आम लोगों तक पहुंच गया तो लोगों ने शरीर जिन्नात की नस्लें ख़त्म कर देनी हैं। फिक्र मत करो, ये राज मेरे सीने में ही दफन हो जाएगा।
सुनो सब लोग, कल भोगा राम ने एक अनोखी बात बताई। कह रहा था कि अल्लाह ताला का नाम या कहारो ऐसा ताकतवर नाम है कि जिन्नात के कबीलों के कबीले बर्बाद कर दे। पता नहीं क्या हकीकत है, कोई बंदा आजमा कर बताए। अरे बादशाह सलामत, ये क्या कर दिया आपने? आपको कहा था ये एक बहुत हसास राज है। ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? ये राज बाहर आते ही लोगों ने ये पढ़ना शुरू कर दिया और शरीर जन्नात का वो कत्लेआम शुरू हुआ जो शायद तारीख में कभी नहीं हुआ। आज भी बातिल की पूरी कोशिश है कि ये नाम लोगों में आम न हो। खैर, इसी तरह बादशाह के दिन रात गुजरते गए। फिर एक वक्त आया कि अयाशियों में बादशाह का खजाना ख़त्म हो गया, दरबार की रौनकें ख़त्म हो गईं। अब बादशाह को खजाने की फिक्र सताने लगी। सुनो तुम, हाँ तुम, इतने सालों तुम दरबार में रहे हो, खजाने से पैसे लेते रहे हो। तुम अपने काले इल्म से मुझे कोई खजाना ढूंढ कर दो। तुम्हारे पास सिर्फ 40 दिन का वक्त है। अगर कुछ ना मिला तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। अरे उस्ताद, इतने सालों बाद आज कैसे याद कर लिया? बस दोस्त, मेरी जान दांव पर लगी है। मेरा एक काम कर दो, मुझे तलाश करके बताओ कि खजाना कहाँ मिलेगा। चलो मैं अभी आया देखकर। हाँ तो उस्ताद, यहाँ से कुछ दूर एक पुराना किला है, उसके नीचे एक खजाना दफन है, किसी बादशाह का है। मैंने सुना है कि खजाने पर पहरा होता है, तो तुम एक काम और कर दो, वो खजाना पहरे से बाहर लाकर रख दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कोई मसला ही नहीं, बस अभी गया और अभी आया। कौन है जिसने मेरी नींद खराब की? अरे बाप रे, कुछ नहीं जनाब, बस मैं मुसाफिर जिन हूँ, यहाँ से गुजर रहा था। कोई नहीं, आप आराम से सो जाएं, मैं गया। अरे उस्ताद, इस खजाने के पहरे पे कोई आम जिन नहीं है, बहुत बड़ा देव है। वो मुझ पर उंगली भी रख दे तो मैं मर जाऊंगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर मिलेंगे उस्ताद। क्या करूं मैं अब? गुरुजी के पास ही जाता हूँ, वो ही कोई मदद करेंगे। गुरुजी, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे जिन का कोई बस नहीं चल रहा उस देव पर। ठीक है, इधर ही बैठ जाओ मेरे साथ। क्या हुक्म है गुरुजी? एक खजाने पर एक देव काबिज है, तुम्हें इसे खत्म करना है, बाकी हम देख लेंगे। जैसे आपका हुक्म। जनाब, हम 3 दिन तक इससे लड़ते रहे, लेकिन इस देव का बाल भी बाका न हुआ। वो कोई आम देव नहीं है, बल्कि उसकी ड्यूटी लगी है वो इस खजाने की हिफाजत करे। ये खजाना मोहम्मद शाह के नसीब का नहीं है, बल्कि उसकी चौथी नस्ल का है। जब उसकी चौथी नस्ल आएगी तो ये देव खुद इस खजाने को उन तक पहुंचाएगा।
अब मुझे ये बताओ कि जिस मसले में फंसा हूँ मैं इससे कैसे निकलूं? मेरा मशवरा है कि कोहसारों की बस्ती में एक बुजुर्ग रहते हैं, आप उनके पास जाएं, सारा मामला उनको बताएं, वो आपको सही हल बता सकेंगे। जनाब, मेरी जान खतरे में है। अगर बादशाह को मैंने खजाने का पता न दिया तो वो मेरी जान ले लेगा। तुम फिक्र मत करो, जाकर बादशाह को कहो कि तुम्हें खजाने का पता मिल गया है और उसे खजाना मैं दूंगा, लेकिन बादशाह को खुद मेरे पास आना होगा। ठीक है, मैं सुबह उनके पास जाऊंगा। जी जनाब, वो खजाना कहाँ है? देखो, तुम पर जो हालात आए हैं वो तुम्हारी अय्याशियों और अल्लाह की नाफरमानी की वजह से आए हैं। बजाय इसके कि तुम मुसब्बिबल असबाब की तरफ देखते, तुमने खजाने ढूंढना शुरू कर दिए। फिर मैं क्या करूं जनाब, कुछ आप ही बताएं। तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो। ये क्या बात कर रहे हैं हजरत? सारी उम्र मैंने अयाशियों में गुजारी, उसकी नाफरमानी में गुजारी, अब बुढ़ापे में आकर मुझे माफ़ी कैसे मिलेगी? तुम्हारे गुनाह जितने भी बड़े हों, क्या उसकी रहमत से भी बड़े हैं? बस आप गवाह रहें, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी से तौबा करता हूँ। तुम अब एक काम करना, सुबह शाम सारा दिन हर हालत में या फत्ता हो या बासितो पढ़ते रहना। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। बस फिर मोहम्मद शाह ने ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया, अय्याशी की ज़िंदगी छोड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होते गए। उसी हालत में एक दिन उसकी ज़िंदगी की शाम हो गई। मैं अक्सर सोचता हूँ कि शायद उसके बड़ों की दुआएं होंगी। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुज़ुर्ग, उन्होंने अपनी नस्लों के लिए दुआएं मांगी होंगी, उन्होंने फ़कीरों की खिदमत की होगी, जिसका अल्लाह ने ये सिला दिया कि मोहम्मद शाह रंगीला ने पूरी ज़िंदगी तो अयाशियों में गुजारी, लेकिन आखिरी वक्त में उसे अल्लाह की तरफ रुजू नसीब हो गया। और बेशक मोमिन का असल तो ख़ात्मा ही है। यकीनन जो सबसे बड़ा ख़जाना उसे मिला वो अल्लाह का नाम मिला। अल्लाह अकबर, बेशक ऐसा ही है। आपने बादशाह की ज़िंदगी और जन्नात का तस्करा किया तो मुझे अपना एक वाक़या याद आ गया। इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको सुनकर नफ़ा होगा। ये उस वक़्त की बात है जब खलीफा मामून रशीद की हुकूमत थी। मैं उस वक़्त एक बुज़ुर्ग मालिक बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह के पास अक्सर जाया करता था। बहुत नेक इंसान थे। कई लोग अपने मसाइल उनके पास लेकर आते और वो उनकी मदद करते। एक दिन एक अनोखा वाक़या हुआ। जनाब, मैं खलीफा मामून रशीद का राजदार हूँ। हुआ यूं कि चंद दिन पहले मुझे बादशाह ने बुलाया। जी जनाब, हुक्म करें, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? सईद मेरे दोस्त, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे साथ अजीब मामला हो रहा है। मुझे अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से न जाने क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे उससे नफ़रत होती जा रही है और मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता है कि मैं उसे तलाक दे दूं और उसे निकाल दूं। मुझे ये कोई मामूली बात नहीं लगती। आप मुझे 3 दिन का वक्त दें, मैं आपको तहकीक करके बताता हूँ।